रजिस्टर गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों और शास्त्रों में गायत्री को ब्रह्म विद्या, कामधेनु और सारी सफलताओं का साधन बताया गया है। गायत्री को देव माता, वेद माता और विश्व माता कहा गया है। संसार की जितनी भी सफलताएं हैं वो गायत्री शक्ति के अंदर निहित हैं। कल आपको गायत्री की 24 शक्ति धाराओं के बारे में बताया गया। जो शक्ति धाराएं हमारे संपूर्ण शरीर में फैली हुई हैं। आज मैं इसका चित्र भी, शक्तियों का चित्र भी आपको जारी कर दूंगा, जिससे आपको ये पता लगे कि किस चीज का केंद्र कहाँ पर है। तीन तरह के दुख इस संसार में बताए गए हैं। अज्ञान, अनीति और अभाव। जबकि गायत्री शक्ति 24 केंद्रों पर उन रसों को छोड़ती है कि जिसके द्वारा एक आत्मिक तृप्ति को आप प्राप्त करते हैं। व्यक्ति के पास अभाव अपनी मानसिकता का है। जिस हालात में व्यक्ति रह रहा है, अगर उसके अंदर से अभाव चला जाए, अर्थात जो जितना उसके पास है उसे ही वो पर्याप्त माने, और माने नहीं, वो अंदर से मानता है, अंदर से मानता है, क्योंकि उसका जुड़ाव अंतरात्मा से हो जाता है, तो फिर संसार की कोई भी कमी उसको खलती नहीं है। वो उन सबसे परे चला जाता है। जितनी सांसारिक इच्छाएं हैं उनसे परे चला जाता है। इसलिए गायत्री को कामधेनु कहते हैं। और कामधेनु का जो मतलब है, जो हमारी सभी कामनाओं को पूर्ण करे, वो ही कामधेनु है। विश्वामित्र की इतनी बड़ी सेना जिसके लिए भोजन, आराम, सभी तरह की सुविधाओं को माता कामधेनु ने प्राप्त करा दिया। अब आपको बड़ा अटपटा लगता होगा, कैसे करा दिया? उसको दूध को पी करके बाह्य कोई इच्छा रही नहीं जाती। क्योंकि कामनाओं को तो वो तृप्त कर देती है। तो संसार के प्रति जो लोभ, मोह, जो भी ये सब सट रिपु हैं और प्रपंच हैं, वो आदमी के अंदर रही नहीं जाते।
व्यक्ति एक ऐसे आत्म संतोष को प्राप्त करता है जहां पर उसकी कोई इच्छा लह नहीं जाती और इतनी सघन गहन तृप्ति करती है कि आदमी सोच नहीं सकता। किसके कारण? जो 24 केंद्र हैं गायत्री मंत्र के प्रभाव से जब वो अपने रस को छोड़ने लग जाते हैं, और मैंने आपको बताया था मंत्र में शक्ति है, जब वो शक्ति काम करेगी तो आपकी ग्रंथियों पर दबाव डालेगी। ग्रंथियों में रस है, दबाव के कारण वो रस बाहर आएगा और आपको आत्म तृप्ति होगी। इसलिए गायत्री कामधेनु है। गायत्री को ही पारस कहते हैं। पारस माने छू करके सोना बन जाए, खरा बन जाए, क्योंकि गायत्री वो शक्ति है जो सांसारिक सारी इच्छाएं हैं उनको बदल देती है। फिर किसी भी तरह की विकार की कोई इच्छा व्यक्ति के पास नहीं रह जाती। और गायत्री ही अमृत है, क्योंकि जिसको पाकर के जब कामनाएं नहीं रह जाती तो इच्छाओं से मुक्त हो जाएगा। इसलिए वो अमरता को प्रदान कराती है। अब मेरे मन में एक बात आ रही है, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे, जिस तरह से हम गायत्री मंत्र जप करते चले जा रहे हैं, उस जप करने के तरीके को कुछ बदलाव लेकर के आना पड़ेगा। और जो स्वाभाविक है आप अपने अंदर से देखिए, आपको महसूस होता होगा, और नहीं होता तो होगा, मेरे जप करने के तरीके में कमी है, ये आपको महसूस होगा। और ये महसूस होगा मुझे गायत्री मैं हो करके जप करना चाहिए, गायत्री मैं हो करके जप करना चाहिए। जब हम उस तरीके से जप को करेंगे, अभी हम केवल बाह्य औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। जब जप का प्रभाव हमारे अंदर समाना शुरू हो जाए, हाँ बेटा, मैंने अभी कह रहा हूं, यही बात कह रहा हूं, जब जप का प्रभाव आपकी चेतना पर पड़ने लग जाए और आप में निखार लाने लग जाए, तो वहीं से कहना गायत्री हमारे ऊपर क्रियाशील हो गई। और अब मैं जितनी अपनी हिम्मत को आपके लिए लगा रहा हूं, आप लोगों को अंदर से ये महसूस करना चाहिए कि परिवर्तन मेरे जीवन में आना चाहिए। गुरुदेव माता जी की कृपा हमारे ऊपर बरसे, हम उनके उस दायरे में आ जाएं कि वो हमें अपना मानने लग जाए। अतः निवेदन कर रहा हूं, उसी भाव से हमें गायत्री मंत्र का जप करना होगा। कहते हैं एक सुरलोक होता है, देवताओं का लोक।
मैं नहीं जानता वो लोग कहाँ पर है, क्योंकि हम तो पृथ्वी पर रहते हैं। इसको मृत्यु लोक कहा गया है, पर समझ ये आता है जब असुरता को छोड़ करके देवताओं के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं तो वही सुरलोक बन जाता है। फिर जीव की इच्छा संसार के सटरसों में नहीं रह जाती, कामधेनु के दूध में जाकर के लग जाती है। अंतर रस उसको आने लग जाता है, और उस अंतर रस के प्रभाव में जब जीव आता है तो अंदर से शांत चित्त बन करके अपने जीवन को जीता है। आध्यात्मिक धारा या गौ के दूध की धारा, आध्यात्मिक धारा या कामधेनु के दूध की धारा हमारी चेतना में जब बहने लग जाती है तो उस समय के बारे में जरा सोच करके देखिए। आप में से जिन्होंने गाय के दूध को सीधा थन से निकाल करके मुंह में पिया हो, उसको उस दूध के स्वाद का पता होगा। उसमें एक अलग ही स्वाद होता है। उसी दूध को बर्तन में निकाल करके पीजिए तो वो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए देवता सदा आनंदित रहते हैं। क्योंकि उनकी तल्लीनता, उनकी सोच उसी गो दुग्ध में जाकर के लग गई, इसलिए वो सदा तल्लीन रहते हैं। मनुष्य भूलोक में इस प्रकार आनंदित रह सकता है जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। कष्टों का निवारण, रोगों का निवारण वो कामधेनु के प्रभाव से जागृत होता है। किस रूप में? 24 गुण जो कामधेनु के बताए गए हैं वो हमारे उन गुणों को सक्रिय कर देते हैं। कैसे सक्रिय कर देते हैं? संयम, तप, दूरदर्शिता, जागृति, आदर्श, साहस, विवेक और सेवा आदि आदि गुण आपके जीवन में जगते हुए चले जाते हैं। सिद्धियां और सफलताएं अनायास ही आपकी तरफ आने लग जाती हैं। नहीं लगता ये दुनिया एक खेल है, अजूबा है। ये जरूर है, भगवान निर्विकार, निर्लिप्त, अदृश्य संसार में है, परंतु जिसके अंदर उसका जागरण होता है उसके साथ साथ अनेक सिद्धियां और शक्तियां भी उसके अंदर जागृत हो जाती हैं। लोग समझते हैं कि अनायास ही कोई देवी देवता हमारी सहायता कर रहा है, कारण अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म परिवर्तन के कारण। परंतु परिवर्तन का कारण क्योंकि हम इन आंखों से देख नहीं पाते, अंदर से महसूस करते हैं। जब उस दौर के अंदर हम आ जाते हैं
वो हमें अनुभव होने लग जाते हैं तो निराकार है वो साकार में क्रियाशील हो जाता है। यदि आप उसकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, अगर उसको आप जान जाएं तो सब कुछ समझने में आपको देर नहीं लगेगी कि ये सब कुछ अनायास नहीं मिल रहा है। इसके पीछे हमारी साधना जो गायत्री माता के लिए हम कर रहे हैं वो गायत्री के अनुदान हैं। योगेश ठीक लिख रहे हैं। बेटा अंदर से देखिए, अगर शक्ति के केंद्रों पर वो प्रभाव गिर रहा है, जैसे जीभ पर मीठा कड़वा खट्टा कुछ रखा जाए तो उसकी प्रतिक्रिया हमारी चेतना में होती है कि नहीं होती है। पांडे जी अगर सुन रहे हैं तो ये तुम्हारे साले के यहाँ से उषा द्विवेदी फोन कर रही है, उससे मना करें इस समय। आपको एक चीज को केवल देखना है, क्या आप उन सूक्ष्म तत्वों को महसूस कर रहे हैं? क्योंकि ईश्वर साकार नहीं है, निराकार है। जब ईश्वर का अस्तित्व ही निराकार है तो वह आपकी भावना के ऊपर काम करता है। आपकी भावना के ऊपर काम करता है। देखिए कैसा वो है, अगर आप इसको महसूस करें। निराकार में अगर आपके अंदर वो गुण पैदा हो रहे हैं, तप करने का, दूरदर्शिता का, संयम का, अंदर से ही हो रहे हैं। संयम के बारे में तो कल खूब अच्छे से समझाया था। सरसता का, आदर्श का, साहस का, विवेक का, सेवा का, अगर ये गुण जागृत हो रहे हैं तो अंदर से कहना मेरा भगवान मेरे ऊपर काम कर रहा है, मेरी माँ गायत्री मेरे ऊपर काम कर रही है। ये उसके गुणों का प्रभाव है। अब सोचिए, आपको कहा था आपके दोष दूर हो जाएंगे, तभी तो गुण काम करेंगे। निश्चित योगेश, मैं बेटा एक बात कह रहा हूं, जब ईश्वर के गुण आपके गुणों पर काम करने लग जाएंगे तो अज्ञानता का अंधकार हटेगा कि नहीं हटेगा? बेटा यहां मैं फिर से कह रहा हूं, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? कमाने का, खाने का, चालाकी का, धोखे का, ये सब ज्ञान जो जिस क्षेत्र में निपुण है, वो उसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि बड़ी तेजी से काम करती है। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर ये ज्ञान जो हमारे पास है, इसी को अज्ञानता कहते हैं, जो हमें भगवान से दूर कर रहा है और अपने चक्र में फंसा करके रख रहा है। इतनी बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? मेरी बुद्धि का एक दायरा हो गया और उस दायरे के बाहर वो मुझे निकलने नहीं देता। पर आपकी आत्मा क्या कहती है? क्या आप उसी दायरे में पड़े रहना चाहते हैं? जीवन मरण का जो चक्र है, क्या आप इसको छोड़ करके इससे ऊंचे नहीं जाना चाहते? क्या आप ब्रह्मलोक की तरफ गति नहीं करना चाहते?
जान लेना, जिसको ये ललक लगन अंदर से लग गई, दुनिया में उसको कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में उसको कोई रोक नहीं सकता। यही अज्ञानता है। बेटा, मैं बड़े अपनेपन के साथ आपको कह रहा हूं, अज्ञानता माने माया मोह में फंसे रहना, अपना दृष्टिकोण दूषित करना अपने विचारों से, तत्व ज्ञान से अपरिचित रहना, उल्टा सीधा सोचना। बोलो बेटा, ये अज्ञानता है या नहीं है? अरे हम अपनी तो खिचड़ी पका रहे हैं। जैसे संसार में रह करके हम अपने से अलग वस्तुओं को चाहते हैं। प्रपंच इसको इसलिए बोलते हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां उनको प्रभावित करते हैं, उलझनों में फंसते चले जाते हैं और दुखी रहते हैं। स्वार्थ, लोभ, मोह, भोग, अहंकार, अनुदारता, क्रोध, ये भावनाओं को कुंठित करते हैं। व्यक्ति को क्या कर्म करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बेटा बता रहा हूं अभी निखिल। मैंने अभी कहा है गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। वैसे इसका एक सटीक वर्णन गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में आता है। जी बेटा, जो मैंने कहा गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय में इसका वर्णन आता है। अगर आप देखना चाहें तो गरुड़ पुराण के 15वें अध्याय के लास्ट में इसके बारे में लिखा गया है। मैं पूछ रहा हूं, स्वार्थ, लोभ, मोह, क्रोध, काम, अनुदारता, क्या ये हमारी जिंदगी को फंसाते नहीं हैं? जी 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 जी, श्वेता ठीक कह रही है। अपने ही आप को हम खुद फंसाते हैं। गायत्री माता इस अज्ञानता के जाल को काटती है और हमको उससे मुक्त कराती है। दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक और हीन बातें सोचना और वैसे काम करना जिसके परिणाम स्वरूप फल और हमारी इच्छाएं, विचार पापमय हो जाएं। बोलिए, पाप का परिणाम ही तो दुख है। पाप का परिणाम ही तो दुख है। हो सकता है निखिल ऊपर चला गया। मैं भी कह रहा था बेटा, आज आप सुख के जीवन को जी रहे हो, बड़ी हंसी खुशी का जीवन आप जी रहे हो, बड़ा सरल और बहुत ही अच्छा जीवन आप जी रहे हो, पर कल पर क्या भरोसा है? आदमी को ये ढील
जो आज को देख करके उसके ऊपर काम करती रहती है, हमें पता नहीं लगता हमारा कल का जीवन बिगड़ जाता है। दूसरी ओर अज्ञानता के कारण अपने और दूसरे के जो सांसारिक गतिविधियां हैं, उनके मूल में असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं वो पैदा होती रहती हैं। इस पाप के कारण दूषित दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें भी दुख के रूप में बदल जाती हैं, दुख के रूप में बदल जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति रोता और चिल्लाता है। किसी आत्मीय की मृत्यु हो जाने पर साथियों की भिन्न भिन्न रुचियां, परिस्थितियां, उनका उतार चढ़ाव वो आना स्वाभाविक है। अज्ञानी लोग ये चाहता है कि सदा मेरा साथ बना रहे और मुझे वो सुख सुविधाएं जो उसके द्वारा मिलती हैं वो मिलती रहे। प्रतिकूल बात सामने आए तो उसी समय आशा विपरीत दिशा में चली जाए और घटना भी विपरीत घटित होने लग जाए, तभी व्यक्ति रोता और चिल्लाता है। सामान्य और साधारण रीति से व्यक्ति को ये सब बातें समझ नहीं आती हैं। अभी मैंने जैसा तुमसे कहा, अगर ईमानदारी से हमारा परिवर्तन होना शुरू हो जाए तो आज दुख कष्ट भरी जो हमारी जिंदगी है उसमें सहज और स्वाभाविक परिवर्तन हमको दिखने लग जाएगा। व्यक्ति रोता और चिल्लाता तभी है जब सहन नहीं कर पाता। घटना तो घटना होती है, अपना प्रभाव उसी पर डालती है। जैसे पत्थर में पानी बरसे तो पत्थर पानी को पीता नहीं है, उसकी ऊपर की परत गीली होती है। जब इच्छा साथ लगी रहती है और इच्छा में एक आग है, इच्छा में एक आग है, जलन है, जब बरसात के रूप में ऊपर से इच्छा बरसती है तो वो पेट्रोल का काम करती है और हमारी इच्छाओं को और ज्यादा भड़काती है। हम उन रसों का जो पैपान अपने मन से करते रहते हैं, मैं ये कह रहा हूं वो पैपान उस समय पेट्रोल का काम कर रहा होता है। रोता चिल्लाता वही है जिसको पीड़ा होती है। समीप की सुविधाओं से वो वंचित रहता है, यह भी दुख देने के लिए ही है।
अनेक दुख संसार में अगर हैं तो वो अज्ञानता के कारण ही हैं। अब मैं ये चाहूंगा थोड़ा सा अभ्यास करें। परंतु अभ्यास में वो भाव आपका रहे। मां गायत्री के दुग्धपान का अवसर मुझे मिला है। माता कामधेनु का वो दूध, वो चीज है कि हमारी इन झुलसती हुई विचारधाराओं पर अगर वो गिर जाए तो बहुत बड़ी राहत का काम वो हमारे लिए करेगा। बहुत बड़ी राहत का काम वो हमारे लिए करेगा। जरा डालिए, मेरे साथ साथ दोहराइए। इसको मैंने सहस्रांश या ब्रह्मलोक, ब्रह्म ग्रंथि कहा है। ओंकार की ध्वनि मैंने कहा था यहां पर निरंतर अनाहत नाद के रूप में क्रियाशील रहती है। जो हमारी निज की अपनी ध्वनि है, हमारी ध्वनि उस ध्वनि में जाकर विलय हो जाए। मैंने कहा था आप एक बार ओम बोलते हैं तो ब्रह्मांड में वो 7 बार अपने कंपन करता है। और ध्वनि दूर जाती हुई दिखाई देती है। जरा करिए। ओ आपके अंदर एक शांति आए, तसल्ली आए, महसूस करिए। अगर भावना से कर रहे हैं तो भाव भाव में जा रहे हैं, भावना का निर्माण कर रहे हैं, करिए। अज्ञानता माने व्याहा मोह। आप जब गहराई में जाने का प्रयास करेंगे तो व्याहा मोह अपना काम करना शुरू करेगा। और ये मत समझना कि ओंकार की शक्ति आपकी शक्ति पर काम नहीं कर रही है। हमारी एक बिटिया है, अभी लाइन पर है, पूजा, डॉक्टर पूजा। वो विचलित हो जाती है, बहुत से परिवर्तन उसके जीवन में आ रहे हैं, परंतु वो उसको दूसरे रास्ते पर ले जाती है। अगर आप क्रिया कर रहे हैं तो उसका परिणाम जरूर आएगा। अपनी चेतना के साथ जोड़िए ध्वनि को, इस भाग को, भुए भाग को जागृत करिए। ओ
ओ अंदर महसूस करिए। ओ परिवर्तन को अंदर महसूस करें। वासनाएं, तृष्णाएं, अहम गलेंगे। ब्रह्मांड गूंज जाए आपका। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंदर जो ओम है उससे कहिए तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। यज्ञ की तरफ चलना है। जैसा कल संदेश भी दिया गया था, जो आज प्रज्ञा पुराण के समापन पर पूर्ण आहुति करेंगे, वो चाहे तो यज्ञ कर लें और चाहे ना करें, पर उन्हें वहाँ यज्ञ जरूर करना है। पूर्ण आहुति वहीं होगी। और जिनको करना है, चाहे वो यहाँ भी कर लें और वहाँ भी कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीरमय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। 7 दोहराएं। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुक्को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तर्वा में सह संतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर पृथ्वी माता का पूजन। ओम पृथ्वी तया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु च स्मरणं। चंदन धारणम। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णं पवित्रं पापनाशनम आपदाम हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। सब अपने कलावे को पकड़ लें और संकल्प लें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा या अपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्यर्षः गुंसमानयायुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवासहि अमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ता श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर् नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब एक पुष्प ले लेंगे और उसको समर्पित करेंगे देव शक्तियों के स्वागत। उनके स्वागत में एक पुष्प अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल और सहायक परिजन कलाव के 2 टुकड़े तोड़ लें।
पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, तिलक करेंगे, गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माघ्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि, तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि, ततौ नमस्कारं करोमि। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यं हि महेश्वर, ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता, विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। अग्निस्थापनम। अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः देवोरिव भूम्ना पृथिवीर्वरिम्ना, तस्यास्ते पृथिवी देवी यजने, पृष्ठे अग्निं मन्नाधाय दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिः। ओम अग्नये नमः, अग्निम् आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। चार समिधाएं दान करेंगे। ओम अयंतज्मात्मा जात वेद से स्तेने धिवर्धश्च चेद्यवर्ध चास्मान प्रत्या पशु से अन्नादेन समिधयै स्वाहा, इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतैवोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्यजुहूतनै स्वाहा, इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा, इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा, इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अनुमन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगवाय दिव्यो गंधर्व के वाचस्पति ही वाचम न स्वधतु। अब ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सब कुछ चावल ले लिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय, श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्परः, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं पृथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम, आवाहयामि यज्ञो अस्मिन् पूज्यतां प्रतिगृह्यताम्।
ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणी सार्वशोक प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां प्रदान करें। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति निवेदन कर रहा हूँ। अपने दुख को काटने के लिए जिनको आहुति डलवानी हो वो अपने नाम लिख दें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। राममूर्ति शर्मा के पोते अक्षय शर्मा का जन्मदिन है। उसके लिए उज्जवल भविष्य के लिए आहुति। रमेश शर्मा गंगा विहार से
उनके मन की स्थिरता के लिए, पवन शर्मा के कारोबार और उसके परिवार के संतुलन के लिए। अक्षय सिंह के बेटे रुद्रांश का आज जन्मदिन है, 29 तारीख को जन्मदिन है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी एक बिटिया शिल्पी शुक्ला, इस पिछले वीक में उसका जन्मदिन था, उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए। आज पूजा की बेटी हीर का जन्मदिन है, उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए। बेटा किसी और की चूक मेरे से हो रही हो, कई ने मेरे लिए कहा भी है, इस समय कोई चूक हो रही हो तो वो लिख दें। सविता चौहान नेहरू विहार से, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और बिन्नी गाजियाबाद से, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी भी तबीयत के लिए। आस्था के लड़के के स्वास्थ्य के लिए। बच्चों के पेपर हैं 29 और 30 के, जॉब के लिए, उनके लिए। सुदेश के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। मुझे अभी याद नहीं आ रहा और किस किस ने लिखा था, कहा था। जो भूल चूक मेरे से रह गई हो, उन सब के लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम न मम। पवन भी लिख रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुतियाँ सामूहिक रूप से सबकी भलाई और समाज की भलाई के लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंधि ते अंत्य कृमियोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति,
ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निमंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय ईदाम न मम, सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा तेभ्यहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय ईदाम न मम, सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति ही। हाँ, आज मैं फिर भूल गया, निखिल का भी जन्मदिन है आज। निखिल का जन्मदिन मैं बड़ी देर से सोच रहा था, उसके भी उज्जवल भविष्य के लिए। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिरिचम दयाद्वा न्यूनमिहाक्रम अग्निश्च सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विकीर्णावाह ईस्मृजे गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ दें। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वसु पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा कामधुक्षयै स्वाहा। बेटा शर्मा जी, अभी मैं 5 कुंडी यज्ञ अभी होगा, उसमें आपकी आहुति डलवा दूंगा, क्योंकि यहाँ की तो पूर्ण आहुति हो चुकी है। वहाँ पर मैं डलवा दूंगा, जरूर याद रखूंगा, कोशिश करो डलवा दूँ। आरती करिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांगपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सभी आरती ले लें और फूल ले लें। बुराई की दक्षिणा चढ़ाएं, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि परथमान्यायसन्ते हनाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशु तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः।
आज का कार्य पूर्ण हुआ, थोड़े चावल छोड़ करके विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्य हम पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। अब निकल रहे हैं पूर्णाहुति के लिए गंगा विहार, और सबसे प्रार्थना कर रहे हैं आप सब भी आ जाएं। आज रविवार का दिन है, आप लोगों की छुट्टी भी होगी, जिसके लिए अवसर सुलभ है वो आ जाएं। आज की बात समाप्त।